जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्राइंगल्स चैप्टर से 6.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए। ध्यान से सुने, यहाँ पे आपको गिवन क्या है? ये गिवन है ट्राइंगल ओडीसी। ओडीसी ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। ओबीए इस ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, तो ये गिवन में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए। ओबीए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है? एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री, 125 डिग्री एंगल बी ओ सी गिवन है। एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री, 125 डिग्री, 125 डिग्री हमें एंगल बी ओ सी गिवन है। अब एंगल बी ओ सी देखो, बी ओ सी सेंटर में कौन आ रहा है? ओ, तो मतलब ओ पे बनेगा। ये 125 डिग्री गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है? एंड एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब सी डी ओ ढूंढो, सी डी ओ, तो सेंटर में कौन आ रहा है? डी, तो डी पे बनेगा 70 डिग्री। एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू 70 डिग्री। जितना गिवन था वो सारा हमने लिख लिया। अब ये गिवन हो गया। अब आगे फाइंड करना है। अब जो फाइंड करना है बच्चों, उसको हम लिखेंगे टू फाइंड में। टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ सी। कौन सा एंगल? एंगल डी ओ सी। अब एंगल डी ओ सी ढूंढो, डी ओ सी मतलब ये जो एंगल है ये फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद एंगल डी सी ओ। डी सी ओ ये एंगल भी फाइंड करना है, एंगल डी सी ओ। फिर और क्या फाइंड करना है? एंड एंगल ओ ए बी, सेंटर में कौन आ रहा है? ए। ओ ए बी ये एंगल भी फाइंड करना है। ओ ए बी मतलब ये एंगल भी फाइंड करना है, एंगल ओ ए बी। तो ये चीज़ें आपको गिवन है और ये तीन एंगल आपको फाइंड करके देने हैं। आइए समझेंगे कैसे। प्रूफ समझते हैं इसका। तो ध्यान से देखें बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 7th 6th में भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे अगर ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है मान लो, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जैसे ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल दो बन रहे हैं किसी भी, जैसे इधर एंगल 1 है, ये 2, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर से, ठीक है। ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितना एंगल बनेगा? ये टोटल एंगल दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो कैसे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो डी ओ बी है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से देखें, डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो इस तरह से देखो कुछ ओ सी दिख रहा होगा आपको, और इस तरफ 125 125 डिग्री एंगल है, और ये वाला एंगल मेरे को फाइंड करना है। मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये जो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम, ये पूरा कितना बनेगा? 180 डिग्री। कौन से कॉन्सेप्ट से? लीनियर पेयर से। तो मतलब ये एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल कितना बनेगा? दोनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये एंगल है डी ओ सी। बात समझ में आ रही है? ये वाला एंगल कैसे लिखा जाएगा? जो एंगल सेंटर में हो उसको लिखते हैं एंगल डी ओ सी, या एंगल सी ओ डी। दोनों में से कैसे भी लिखो, दोनों सही हैं। बस ये याद रखें, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम आएगा 180 डिग्री इस कॉन्सेप्ट से। आइए लिखें कैसे। क्या लिखोगे? हेयर सबसे पहले लिखना पड़ेगा डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप पूरा लिख लें। डी ओ बी क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये एंगल डी ओ सी, तो क्या लिखोगे? विच इम्प्लाइज एंगल डी ओ सी प्लस ये वाला एंगल, इसको कैसे लिखोगे? ये एंगल क्या गिवन था? बी ओ सी। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन भी देगा, लीनियर पेयर। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है।
अब एंगल डी ओ सी की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो इसकी जगह एंगल डी ओ सी लिखेंगे प्लस एंगल बी ओ सी। बी ओ सी ये कितना है 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दोगे बिकॉज एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री, ये आपको गिवन था। बोलो बात समझ में आ रही है। अब एंगल डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री प्लस का 125 डिग्री, ट्रांसपोज होके माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से 25 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 55 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। माइनस तो कर सकते हो, 180 डिग्री में से 125 डिग्री को माइनस करो तो 55 डिग्री आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से सुने। क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब आपने ये एंगल भी निकाल दिया डी ओ सी। डी ओ सी कितना आया 55 डिग्री, तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूँ 55 डिग्री। अब मेरे को नेक्स्ट एंगल चाहिए डी सी ओ, ये एंगल निकालना है बच्चों, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, डी ओ सी निकाल दिया, ठीक है। अब डी सी ओ निकालना है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। अब इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। इसको मैं कैसे फाइंड करूँ? अगर आप देखें इस ट्राइंगल को, देखो इस ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल डी ओ सी, डी ओ सी ट्राइंगल आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मान लो डी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है। ये एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री, ये एंगल आपने फाइंड किया है बच्चों 55 डिग्री, और ये एंगल आपको भी फाइंड करना है। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। उसमें क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है सम। तो क्या लिखेंगे ध्यान से सुनो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना 180 डिग्री। अब इस एंगल को कैसे लिख सकते हो बच्चों, ये आपको 70 डिग्री गिवन था एंगल सी डी ओ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ सी डी ओ, विच इम्प्लाइज एंगल सी डी ओ। जिस एंगल की बात हो उसको सेंटर में लिखना है, जिस एंगल की वैल्यू हो सी डी ओ, क्योंकि डी सेंटर में था, प्लस ये वाला एंगल, इसको कैसे लिखेंगे डी ओ सी, प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल। अब ये फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, इसको डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। देखो एक बार एंगल डी आ गया सेंटर में, इधर ओ आ गया सेंटर में, इधर सी आ गया सेंटर में, तो तीनों एंगल हो गए। अब मैं यहाँ पे डी सी ओ ही क्यों लिख रहा हूँ, डी सी ओ क्यों लिख रहा हूँ? ओ सी डी भी लिखता तब भी बच्चों सही था, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को वैल्यू इस तरह से गिवन है, सी डी ओ करके या बी ओ सी करके, जिस तरह से वैल्यू गिवन है, जहाँ मेरे को जो फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है एंगल डी सी ओ। बात समझ में आ रही है, डी सी ओ। इसलिए अब एंगल सी डी ओ की वैल्यू फाइंड करो, सी डी ओ कितना है ये 70 डिग्री, प्लस एंगल डी ओ सी, डी ओ सी ये कितना है 55 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ओ, डी सी ओ ये तो आपको फाइंड करना है, तो इसकी जगह एंगल डी सी ओ ही लिख दो इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? अब इन दोनों को प्लस करो, 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस का 125 ट्रांसपोज करो, माइनस का 125 डिग्री हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस करो तो आपके पास 55 डिग्री बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो आपने ये एंगल भी फाइंड कर दिया, डी ओ सी आपने यहाँ पे फाइंड कर दिया था, उसके बाद डी सी ओ आपने यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब बचा एंगल ओ ए बी। अब ढूंढो एंगल ओ ए बी कहाँ पे है। ध्यान से देखो एंगल ओ ए बी, तो मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? अब ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए समझते हैं। अब मैंने ये फाइंड किया, इसकी वैल्यू आई 55 डिग्री। ठीक है, अगर बच्चों ये एंगल आपको फाइंड करना हो तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन मेरे को फाइंड करना है ये एंगल ओ ए बी। अब मैं समझूंगा कि मैं इसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे गलती से एंगल बी लिख दिया है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए, तो यहाँ पे आना था ट्राइंगल ओ डी सी। ध्यान से सुने, ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए, यहाँ सही है। ठीक है, ये मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान दें।
अब कॉन्सेप्ट को समझे, मतलब एंगल O के बराबर होगा और एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर होगा। अगर एंगल D यहाँ पे 70 डिग्री है तो एंगल B भी 70 डिग्री होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर एंगल C 55 डिग्री है तो C और लास्ट में इधर क्या आ रहा है A, तो मतलब अगर एंगल C 55 डिग्री है तो एंगल A भी कितना होगा बच्चों? 55 डिग्री होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन ऐसे तो लिखोगे नहीं, ऐसे एमसीक्यू में आएगा तो लिख सकते हो, लेकिन क्या तरीका लगाएंगे यहाँ पे, लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखें क्या लिखोगे, आल्सो ट्राइंगल, ध्यान से सुने, ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आपको गिवन था। अब अगर ये गिवन है तो विच इंप्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल O इक्वल्स टू एंगल O। ठीक है, लेकिन मेरे को ये चाहिए नहीं, मेरे को जो चाहिए मैं वही लिखता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ एंगल D इक्वल्स टू एंगल B विच इंप्लाइज एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट एंगल के बराबर, सेकंड वाला एंगल सेकंड एंगल के बराबर, थर्ड वाला एंगल थर्ड एंगल के बराबर। रीजन दे सकते हो बिकॉज, अब पूरा लिखें, ठीक है, मैं बोल देता हूं आप लिख लें, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। यहां पे ये लिख लें रीजन। ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, ध्यान से देखो, मेरे को फाइंड करना है एंगल A। एंगल A को कैसे लिखोगे, OAB या BAO। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने बोला है एंगल OAB, तो मतलब इसी को कैसे लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज एंगल C। तो ये जो एंगल C है इसको कैसे लिखोगे, DCO। देख लो जैसा क्वेश्चन में लिखा है एंगल DCO। ठीक है, तो C वाले को लिख रहा हूं एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल A वाले को कैसे लिखूंगा, एंगल OAB। ठीक है, एंगल DCO कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, DCO कितना है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री लिखेंगे इक्वल्स टू एंगल OAB और सीधा करके लिख दो एंगल OAB इक्वल्स टू 55 डिग्री। यही तो फाइंड करना था। ठीक है, देखो यहाँ पे तो समझ स्टार्टिंग में ही आ गया था, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको पूरे स्टेप्स मेंशन करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। तो ये इस तरह से निकलेगा, एक एंगल ये फाइंड करना था, दूसरा और ये तीसरा, तीनों एंगल जो उसने बोले थे हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, अब देखो एक तरीका और था बच्चों, आप यहाँ पे भी ध्यान से देखें, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मानूं और ये पूरा भी लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो इस तरह से भी निकाल सकते थे अगर इन दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, अगर वर्टिकली नहीं निकालना है। ठीक है, जो उसने 3 बोले हैं वो बता दिए, इवन कि हमने एक्स्ट्रा एंगल भी कैसे निकलेंगे वो भी बता दिए। ठीक है, इवन कि अगर आपको ये एंगल बोले ये भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, जैसे ये पॉइंट आ रहा है तो देखो टोटल ऐसे सर्कल बन रहा है, तो टोटल सभी का सम 360 डिग्री आएगा, तो हम ये एंगल भी फाइंड कर सकते थे। बोलो बात समझ में आ रही? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, इसको नोट कर ले। कहीं से अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, यहां तक इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनिए, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसके डायगोनल है AC और BD विद AB पैरेलल DC, जिसमें AB और DC क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अभी समझाते हैं डायग्राम बना के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, तो आपस में कहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। तो यहाँ तक क्वेश्चन को हमने पढ़ा, यहाँ तक डायग्राम को बना लेते हैं। तो जैसे मान लो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है, तो ये हमने कुछ ट्रेपीजियम बना लिया। जैसे मान लो ये है ABCD, ABCD ट्रेपीजियम है जिसके अंदर AC और BD क्या है, डायगोनल है। तो ये आ गया AC डायगोनल, ठीक है, और ये आ गया BD डायगोनल। ठीक है, आप स्केल से बनाएं। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको आइडिया देना। ठीक है, तो ये AC और BD क्या हो गए, डायगोनल, आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। ये जो पॉइंट है ये O है, यहाँ तक बात समझ में। उसके बाद क्या गिवन था, विद AB पैरेलल DC। ये जो AB है और DC है ये आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो ये सारा गिवन में हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखें गिवन को। तो गिवन क्या लिखोगे, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लें। ABCD इज ए ट्रेपीजियम
विद ए बी पैरेलल सी डी। उसने क्या बोला था, ए बी और सी डी क्या है आपस में पैरेलल। डायगनल्स कौन सा, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। भाई गिवन के भी मार्क्स होते हैं इसलिए अच्छे से समझे। तो क्या था, डायगोनल ए सी और बी डी आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो ये गिवन आ गया सारा, ये गिवन लिख दिया। गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूव या टू फाइंड, टू शो, कुछ जो चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ तक पता चल गया, आगे समझते हैं। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल्स। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स के बीच में आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करना है। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या करना है, शो दैट। तो ये चीज़ आपको शो करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको शो करनी है। तो टू शो लिख लो या टू प्रूव लिख लो। क्या शो करना है, ओ ए अपान, ध्यान से सुने, ओ ए अपान ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपान ओ डी, इक्वल्स टू ओ बी अपान ओ डी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में, ये आपको शो करना है। ध्यान से सुने। अब ढूंढो ओ ए कहाँ पे है, ओ ए यहाँ पे है, अपान ओ सी, ओ सी तो यहाँ पे है, इक्वल्स टू ओ बी तो यहाँ पे है, अपान ओ डी तो यहाँ पे है। अगर आप देखें ये साइड यूज़ कर रहा है और ये साइड यूज़ कर रहा है, मतलब ये ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल है इन दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो आ जाओ अब करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल तो ये लेना पड़ेगा, ठीक है, इसी में तो ओ ए और ओ बी आ रही है, और दूसरा ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, डी ओ सी, ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल डी ओ सी। बात समझ में आई, कौन से ट्राइंगल लेने हैं जिसमें ये चीज़ें आ रही होंगी। अब इनको सिमिलर करने कैसे करेंगे बच्चों, सिमिलर, ध्यान से सुने। सिमिलर करने के लिए या तो दो एंगल इक्वल शो कर दो, दो नहीं तो तीनों एंगल शो इक्वल कर दो, ठीक है, तो उससे सिमिलर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये आपस में पैरेलल है और AC और BD ये डायगोनल थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे O पे। तो बच्चों ये एंगल, इसको अगर मैं एंगल 1 मानूं और ये एंगल 2 मानूं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे बताओ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल अगर मैं 1 मान लूँ, ये एंगल 2 मान लूँ, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। बात समझ में आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसी में इसके आगे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप पूरा लिखें, बोलो बात समझ में आ रही। ध्यान से देखें, अगर आपके पास ये कोई दो लाइनें हैं, ठीक है, और ये आपस में पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। जैसे यहाँ पे मैं कोई एंगल लिखूँ, जैसे एंगल लिखूँ 3, यहाँ पे लिखूँ 4, एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, ए सी इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है बच्चों, इसको मैं एंगल 3 लिख देता हूँ और ये जो एंगल है इसको 4 लिख देता हूँ। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो रीजन क्या देंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या दोगे, बिकॉज जो ए बी थी वो किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल थी, सी डी के, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही ध्यान से देखो, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ये जो बी डी है इसके ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये जो एंगल है बच्चों, इसको एंगल 5 मान लो और इसको एंगल 6 मान लो, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे अगर ये दो आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बोलो बात समझ। ध्यान से देखो क्या करेंगे, मैं क्या लिखूंगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो देखो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल। अब लिखेंगे कैसे, ये भी ध्यान से देखें, जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के सामने लिखा जाएगा। जैसे एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 1 पे भी ओ आ रहा है तो 2 पे भी ओ, तो मतलब एंगल
ओ जो है इधर पहले लिखा है, तो जो सिमिलर करके ट्राइंगल लिखोगे उसमें भी एंगल ओ पहले लिखोगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर एंगल 3 किसके इक्वल था? एंगल 4 के। एंगल 3 4 के इक्वल है। 3 पे कौन आ रहा है? ए। 4 पे कौन आ रहा है? सी। बोलो बात समझ में आ रही है? 3 पे ए आ रहा है, 4 पे सी। तो यहाँ पे अगर सेकंड नंबर पे ए लिखा, इसके सेकंड पे सी लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? सेकंड में सी क्यों लिखा? क्योंकि ए और सी इक्वल है। अगर ए सेकंड नंबर पे लिखा, इसमें सी सेकंड नंबर पे लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद इस ट्राइंगल में एंगल 5 और इस ट्राइंगल में एंगल 6 इक्वल थे। एंगल 5 बी पे है और एंगल 6 कहाँ पे है? डी पे। तो मतलब बी अगर इसके लास्ट में लिख रहे हो तो इस ट्राइंगल के लास्ट में डी लिखा जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये सिमिलर कैसे हो गए? बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, वो आप पूरा लिख लें। बात समझ में आ रही है? ओ ओ के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, देख भी सकते हो। बोलो बात समझ में? तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। क्या मतलब हुआ इसका? विच इम्प्लाइज फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। क्या ये बात समझ में आई? फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं तो एक्चुअली थ्योरम कौन सी लगती है यहाँ पे? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। वो आपको यहाँ पे रीजन दे देना है। ठीक है, जो चीज़ मैंने बोली। अब ये चीज़ आ गई। अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए ओ ए अपान ओ सी, वो तो ये रहा, और ओ बी अपान ओ डी, वो ये रहा। मतलब ये नहीं चाहिए तो इसको नहीं लिखेंगे, और करके ये लिख दो ओ ए अपान ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपान ओ डी। तो यही चीज़ मेरे को चाहिए थी, ये लिख दी मैंने। ठीक है, तो एंड में लिख दो क्या? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इन फिगर 6.36 ये आपको एक डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और इसमें क्या गिवन है? क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपान पी आर, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों गिवन ही लिख लेंगे, जो चीज़ गिवन है उसको लिख लो। गिवन में क्या है? क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपान पी आर, ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? एन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल है। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दो चीज़ें आपको गिवन थी। अब जो चीज़ें उसने गिवन दी है इसका यूज़ भी होगा, इसका इस्तेमाल होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अभी समझेंगे कैसे। उसके बाद क्या है? शो दैट। शो दैट का क्या मतलब? टू शो लिख लो या टू प्रूव लिख लो। अब जो चीज़ टू प्रूव है उसको लिखो। क्या करना है टू प्रूव में? ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल, ध्यान से सुने बच्चों, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। अब यहीं से सारी चीज़ें हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को ध्यान से समझना है। ध्यान से सुने। अब मेरे को ये प्रूव करना है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब ध्यान से सुने बच्चों, अब चाहिए क्या? ये चीज़ चाहिए। ध्यान से देखिए, आपको सिमिलर क्या करना है? ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, क्या करना है? ध्यान से सुने। ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है ना। अब इनको सिमिलर करने, ट्राइंगल को सिमिलर करने का क्या तरीका है? या तो 3 एंगल इक्वल शो कर दो, या कोई 2 एंगल इक्वल शो कर दो, तब भी सिमिलर हो जाएंगे। या तीनों साइड्स की रेशो दोनों ट्राइंगल की आपस में इक्वल शो कर दो, तब भी सिमिलर हो जाएंगे। या 2 साइड्स की रेशो इक्वल शो कर दो और कोई एक एंगल इक्वल शो कर दो, तब भी सिमिलर हो जाएंगे। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे कौन सा लगेगा। अब ध्यान से देखिए, पहले देखते हैं ट्राइंगल पी क्यू एस है कौन सा। ध्यान से सुने बच्चों, पी क्यू एस ये ट्राइंगल है, दिख रहा है बच्चों? पी क्यू एस ये ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है। सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल है टी क्यू आर, दिख रहा है? टी क्यू आर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, एक ट्राइंगल ये है,
इसमें भी एंगल क्यू आ रहा है और दूसरा ट्राइंगल है ये, इसमें भी एंगल क्यू आ रहा है, तो मतलब एंगल क्यू तो दोनों के पास आ रहा है और एंगल क्यू क्या है इसका कॉमन, तो मैं सीधा लिख दूंगा एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू। बोलो बात समझ में आ रही है, ये तो कॉमन आ जाएगा ना इसमें। ठीक है बच्चों, अभी मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है हिंट दे रहा हूँ, ठीक है कि इस तरह से सोचेंगे। अब कॉमन आ गया एक एंगल, अब जब एक एंगल कॉमन आ जाए, ध्यान से सुनना, एक एंगल कॉमन आ जाए तो एंगल के साथ लगने वाली साइड, जैसे ये QP है, QS है और बड़े ट्राइंगल में QT है, QR है, अगर ये भी प्रोपोर्शनल आ जाए, रेशो में इक्वल आ जाए तो सिमिलर हो जाएगा एक एंगल और एंगल के साथ लगने वाली दो साइड। ठीक है, अब वो तरीका लगाएंगे। अब ध्यान से सुने, ये तो चीज़ हो गई, ये तो हमें दिख गई क्वेश्चन में। अब देखो अगर ये सिमिलर हो जाएं, जब हो जाएंगे इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा, फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो, ध्यान से सुने बच्चों, इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो, इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये चीज़। अब देखो क्या मैं ये चीज़ बना सकता हूँ किसी तरह से, अब ये चीज़ बनानी है, इनमें से कोई दो रेशो इक्वल शो कर देनी है जो एंगल क्यू के साथ लगने वाली है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, है ना। अब समझेंगे मैं क्या बना सकता हूँ। अब आप देखो आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस। बच्चों ध्यान से देखो, क्यू आर अपान क्यू एस है ना, इसको उल्टा कर देंगे, क्यू आर अपान क्यू एस, ये तो है क्यू टी अपान पी आर, क्यू टी अपान पी आर। ध्यान से देखो, क्यू टी टी क्यू बोलो या क्यू टी, ये भी है, ये दो ये तीन है, बस पी क्यू है, लेकिन पी क्यू नहीं चाहिए, पी क्यू की जगह पी आर है, मतलब पी क्यू की जगह मेरे को पी आर अगर मिल गया तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक दो तीन, ये तीन तो मिल रही है, क्यू एस क्यू आर, ध्यान से देखो क्यू एस क्यू आर बिल्कुल सही है, क्यू टी यहाँ पे पी आर है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है पी क्यू। अब पी क्यू को किसी तरह से पी आर बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में। अब काम कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे आप पी क्यू को क्या बना दो, पी आर। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, आओ करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहला काम है किसी तरह से पी क्यू और पी आर को इक्वल शो करना है। क्यों शो करना आपको बता दिया है। ठीक है, आ जाओ। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में चलेंगे हम। ठीक है, इधर ऊपर ही लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखें कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में जा रहे हैं। इस ट्राइंगल को देखें अगर आप ध्यान से, कुछ इस तरह से आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा। यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है R, यहाँ पे है एंगल 1, यहाँ पे है एंगल 2। दिख रहा है बच्चों आपको, PQR ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 और 2 दिख रहा है। अब आपको PQR ट्राइंगल के अंदर आपको क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। क्या ये गिवन है बच्चों, बिल्कुल गिवन है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, आपको ये गिवन है। बात समझ में आ रही है। अब क्लास 9th में भी पढ़ा होगा ये, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर थ्योरम। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो जो इनकी अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है, एंगल 1 के अपोजिट साइड्स कौन सी है, पी आर, और एंगल 2 के अपोजिट साइड्स कौन ही है, पी क्यू, तो ये पी आर और पी क्यू भी आपस में इक्वल होंगी। बोलो बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर ट्राइंगल में दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इन एंगल के अपोजिट जो साइडें होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो इसी से क्या हो गया, विच इंप्लाइज, जो चीज़ मेरे को चाहिए, एंगल 1 के अपोजिट कौन है, पी आर, इक्वल्स टू एंगल 2 के अपोजिट कौन है, पी क्यू। पी आर और पी क्यू इक्वल होंगे। रीजन क्या दोगे, बिकॉज साइड्स अपोजिट, आप पूरा लिखें, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कुछ बात समझ में आई। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट यूज किया, जो अगर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल्स हैं, इनके अपोजिट जो साइडें होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो ये चीज़ मेरे को लानी थी बच्चों, मैंने ये ला दी। अब आएंगे हम जो चीज़ हमें सिमिलर करनी है, तो इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, ये दो ट्राइंगल करने हैं सिमिलर। आ जाओ, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, टी क्यू आर, एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, टी क्यू आर।
पता चल रहा है बच्चों? ध्यान से सुने, इन दोनों ट्राइंगल में जाएंगे, सबसे पहली चीज लिख देंगे एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। अगर Q से कंफ्यूजन हो रहा है इसको 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q क्या लिखोगे? कॉमन। ये पता चला, ठीक है, ये पता चला। अच्छा, और क्या है इस चीज को देखो, ये चीज भी आपके पास गिवन है। क्या गिवन था? QR अपान QS इक्वल्स टू QT अपान PR, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी के नेक्स्ट स्टेप में देखो, जहां पे PQ है वहां पे PR लिख सकते हो, जहां पे PR है वहां पे क्या लिख सकते हो? PQ। तो ये जो PR है बच्चों, तो PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? PQ। बोलो बात समझ में आ रही है? ये PR की जगह मैंने PQ क्यों लिखा, तो इसको क्या लिखोगे? प्रूव्ड एबव। बोलो बात समझ में आई? इसके बाद ये स्टेप लिखना, फिर सिमिलर करना। बोलो बात समझ में आई? अब देखो मेरे को चाहिए क्या? पहले PQS वाला ट्राइंगल है, PQ, तो देखो PQ अपान क्या आने चाहिए? QT, तो देखो QT बिल्कुल सही है। और उसके बाद QR अपान QS, तो QR अपान QS। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये रेशो आ रही है, बस इनको क्या करो, इसको पहले लिख लो, QT अपान PQ इक्वल्स टू QR अपान QS। क्या ये पता चला? मैंने क्या किया, राइट वाली पहले लिख ली, लेफ्ट वाली बाद में। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल क्या होता है? इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो मतलब PQ ऊपर और QT नीचे इक्वल्स टू QS ऊपर अपॉन QR। क्या ये पता चला? क्या ये पता चला? ठीक है, तो आ जाओ, एक चीज़ ये लिख दूंगा, PQ अपॉन क्या आ गया? QT इक्वल्स टू QS अपॉन क्या? QR। अब ध्यान से देखिए, इन स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से समझे, यही समझने वाला, बाकी क्वेश्चन आसान है। ध्यान से सुने। अब देखो एंगल Q के इक्वल PQ अपॉन QT, बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू QS अपॉन QR। तो लो जी, आपका ट्राइंगल सिमिलर हो गया। फिर से बता देते हैं, PQ अपॉन QT, देखो PQ अपॉन QT बिल्कुल सही है, ये छोटे ट्राइंगल की साइड और ये बड़े ट्राइंगल की साइड एंगल Q के साथ लगने वाली, बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू QS अपॉन QR। तो देखो QS, Q के साथ दूसरी साइड छोटे ट्राइंगल की QS और बड़े ट्राइंगल की Q के साथ लगने वाली इंक्लूडेड साइड QR, बिल्कुल सही है। अब ये लिखा कैसे आपने? रीजन क्या दोगे? प्रूव्ड एबव, ये आपने ऊपर प्रूव किया। तो एक एंगल और उसके साथ लगने वाली दोनों ट्राइंगल की साइड्स आपस में सेम रेशो में आ रही हैं, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR, कौन से रूल से? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से, क्योंकि ये दो ट्राइंगल की बच्चों साइड्स होती हैं, ठीक है, दो साइड्स हैं, ठीक है, एक दो साइड्स हैं, और किन की? दो ट्राइंगल की। बोलो बात समझ में? और एक एंगल, इसलिए साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो इस तरह से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। पहले गिवन लिखें, फिर टू प्रूव लिखें, फिर उसके बाद कहाँ से शुरू करें? ध्यान से सुने, फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करें, ये जो चीज़ लिखी है। इसके बाद आप आ जाएं ये जो आपने किया यहाँ पे, ये जो स्टेप है, उसके बाद ये सिमिलर वाला लिखें, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने इसको लास्ट से समझाया, ठीक है। मैंने क्या किया, कंक्लूजन पहले समझाया, उसके बाद हम स्टेप्स पे आए, नहीं तो रटवाना पड़ता किस तरह से करेंगे, ठीक है। रटवाना नहीं है, मैथ्स को समझाना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।